गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है नेक में होने वाला फिर से एक दर्द की वजह। ये दर्द होता है गर्दन के नीचे और दर्द के साथ साथ में हम देखते हैं कि वहां पे एक उभार हो जाता है, यानी कि कुछ फूला फूला लगता है, कुछ मोटा लगता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं नेक हम्प। एक नाम और है इसका टेक्स्ट हम्प, और मेडिकल भाषा में इसका नाम होता है ड्वाजर्स हम्प। ये किसी भी उम्र में किसी भी मेल या फीमेल किसी को भी हो सकता है, लेकिन होता उनको है जो कि अपने पोस्चर का ध्यान नहीं रखते हैं, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम होता है, अपनी नेक को बहुत ज्यादा फॉरवर्ड बेंड करके रखते हैं। इसका नाम जो पड़ा ड्वाजर्स हम्प वो इसलिए पड़ा क्योंकि पहले कभी पुराने जमाने में इसको देखा गया होगा किसी ओल्ड एज की महिलाओं में, जिसकी वजह से इसका नाम ड्वाजर्स हम्प पड़ा। आगे हम बढ़ते हैं, बताते हैं आपको यहाँ पे कि ये होता इस वजह से है जिनका पोस्चर एक ऐसा अटेन करने का होता है जो कि बहुत ज्यादा अपनी नेक को आगे बेंड करके रखते हैं, जिस वजह से उनकी कुछ मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं, कुछ वीक हो जाती हैं। और जब पेशेंट क्लिनिक पे आता है तो कंप्लेन करता है कि उसको नेक के साइड में पेन करने के साथ साथ जो बेस ऑफ नेक का एरिया है वहां पे पेन करता है, और वहीं पे ही उसको छूने पैल्पेट करने से कुछ फूला फूला लगता है। हालांकि इस बीमारी को, जो कि टेक्स्ट हम्प या नेक हम्प है, आपको बुफेलो हम्प के साथ में एक कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि जो बुफेलो हम्प होता है ये कुशिंग सिंड्रोम नाम की एक बीमारी में होता है। कुशिंग सिंड्रोम में आपकी बॉडी का जो एक कॉर्टिसोल हार्मोन है वो बढ़ जाता है, जिसके बढ़ने की वजह से आपके बॉडी में फैट डिपोजिशन ज्यादा होता है। तो बुफेलो हम्प कुशिंग सिंड्रोम में आपको नेक वाले इसी एरिया में फैट डिपोजिशन ज्यादा मिलेगा। हालांकि जो एर्गोनॉमिकली होने वाला टेक्स्ट हम्प या ड्वाजर्स हम्प है वहां पे आपको पैल्पेट करने से पेशेंट पेन बताएगा और वहां पे फैट डिपोजिशन नहीं होता है। टेक्स्ट नाम जो है वो सिंपली एक पेनफुल कंडीशन है बिकॉज ऑफ द एर्गोनॉमिक्स ऑफ रॉन्ग पोजीशन ऑफ यूजिंग योर लैपटॉप और फोन, और जो बुफेलो हम्प है वो एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से होने वाली प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं कि ये ड्वाजर्स हम्प होता है उसका कारण क्या होता है, यानी कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ड्वाजर्स हम्प। सबसे पहला कारण जो मैंने आपको बताया दैट इज द पोस्चर, मतलब कि आपका वो तरीका जिससे आप अपना लैपटॉप और मोबाइल यूज कर सकते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय तक बिना गैप लिए अपने पोस्चर का बिना ध्यान रखे हुए लगातार स्क्रीन देखते हैं तो इस हैबिट को आज ही बंद करिए, क्योंकि अगर आप इसी प्रकार से देखते रहेंगे तो आपकी जो यहाँ वाली मांसपेशियां हैं वो टाइट होती चली जाएंगी, पीछे की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर होती चली जाएंगी, और इसकी वजह से आपको ड्वाजर्स हम्प पेनफुल कंडीशन हो सकती है। सेकंड जो रीजन है उसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि वो कंडीशन जिसमें कि आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, आपके बोन्स में विटामिन डी लेवल और जो कैल्शियम लेवल होता है वो कम रहता है। ये उन लोगों को ज्यादा होता है जो घर के अंदर रहते हैं और अपने आप को बाहर सन से एक्सपोज कम करते हैं। और तरीका यह है कि आप इसके लिए सन को अपने आप से एक्सप्लोर करिए, विटामिन डी, कैल्शियम और नेचुरल डाइट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए। तीसरा कंडीशन जो हो सकती है कि आपके बोन्स के नीचे कोई अंडरलाइंग कॉज है, यानी कि कोई पैथोलॉजी है, कोई पुराना फ्रैक्चर हो चुका है या कोई ट्यूमर है जिसकी वजह से आपके बॉडी ने कंपनसेट कर लिया है कि आपकी नेक थोड़ी आगे की तरफ रहे। तो दिस इज द थर्ड कॉज फॉर द टेक्स्ट हम्प। जो चौथा होता है रीजन वो होता है कंजेनाइटल, यानी कि जन्मजात से होने वाली बीमारी। तो कंजेनाइटल जो होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो कि राई नेक बोलते हैं हम लोग, जैसे कि टॉर्टिकोलिस होता है, उसमें गर्दन इस प्रकार से टेढ़ी रहती है, बच्चा उसी कंडीशन के साथ में पैदा होता है। और कुछ कंडीशन होती है जिसको हम ड्वाजर्स हम्प बोलते हैं कि ये कंजेनाइटली इसी प्रकार से जन्मजात से होने वाली बीमारी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है ड्वाजर्स हम्प का, दैट इज डीजनरेशन ऑफ स्पाइन, यानी कि अगर आप उम्र के साथ में बढ़ते चले जाते हैं या फिर अगर आप यंग एज में भी अपनी स्पाइन को बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट कर रहे हैं, आप ध्यान नहीं रख रहे हैं अपने पोस्चर का, और आपके जो लिगामेंट्स हैं, जो आपके कार्टिलेज हैं, जो बोनी स्ट्रक्चर्स हैं, वो उम्र के हिसाब से जरूरत से ज्यादा डिटेरियोरेट कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको ड्वाजर्स हम्प हो सकता है। तो दीज आर द 5 कॉजेस फॉर ड्वाजर्स हम्प। सो आप
एक चीज का ध्यान रखिए कि ये जो कॉजेस हैं इसके, अगर आप इन्हीं कॉजेस को हटा देंगे तो दिस विल बिकम द प्रिकॉशंस और दिस विल बिकम द ट्रीटमेंट फॉर ड्वाजर्स हम। हालांकि आज की इस वीडियो में हम क्योंकि जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक से बोल रहे हैं, इसलिए इसका जो फिजियोथेरेपी के माध्यम से जो इसका इलाज हो सकता है वो हम आपको जरूर बताएंगे। वो एक्सरसाइज बताएंगे जिसको करने से आप ड्वाजर्स हम से मुक्ति पा सकते हैं। तो इस वीडियो को देखते रहिए और पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। आगे मैं आपको बताता हूं कि ड्वाजर्स हम्प में होने वाली एक्सरसाइज कौन कौन सी होती हैं। तो फिजियोथेरेपी के माध्यम से आप कौन सी ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिनसे कि आप ड्वाजर्स हम्प को अपने आप से हटा सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज है जिसका नाम है चिन टक, यानी कि आपको न्यूट्रल पोजीशन में खड़ा होके इस पोजीशन से अपनी नेक को पीछे की तरफ लेके जाना है। ध्यान रखिए इस बात का कि आप न्यूट्रल पोजीशन से अपनी नेक को आगे की तरफ लेके नहीं जाएंगे, आप पीछे लेके जाएंगे। दूसरी एक्सरसाइज का नाम है स्कैपुलर स्क्वीजेस। ये जो मेरे पीछे की दो बोन्स हैं कंधे वाली, इसको हम स्कैपुला बोलते हैं और इस प्रकार से आप अपने स्कैपुला को पीछे ले जाके रोक के रखेंगे एंड दिस एक्सरसाइज इज नोन एज स्कैपुलर स्क्वीजेस। तो तीसरी एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है पेक्टोरालिस स्ट्रेच, मतलब कि आपको अपनी यहाँ की मांसपेशियों को स्ट्रेच करना है। तो इसका बेस्ट तरीका यह है कि आप अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए एक वॉल के या रूम के कॉर्नर में जाइए और वहां पे दोनों हाथ वॉल पे रखिए और अपने आप एक कॉर्नर की तरफ मूव करते चले जाइए। जब आपके ये दोनों हाथ वॉल पे रहेंगे तो आपको इस वाले एरिया में एक अच्छा स्ट्रेच फील होगा एंड दिस इज नोन एज पेक्टोरालिस स्ट्रेच एक्सरसाइजेस। तो ये तीन एक्सरसाइजेस वो हैं जो कि आपके टाइट स्ट्रक्चर्स को लूज करती हैं और इसके बाद में कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो कि आपके वीक स्ट्रक्चर्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं। जिसमें जो पहली एक्सरसाइज है वो है रजिस्टर्ड सर्वाइकल एक्सटेंशन, जिसमें कि आप इस प्रकार का एक बैंड को अपने सिर के पीछे लगा के आप एक्सटेंशन को रेजिस्टेंस के अगेंस्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए मेरे हाथ स्टेशनरी हैं और मैं अपनी नेक से इस बैंड को पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो इसको करने से जो मेरी पीछे की वीक मसल्स हैं उनको मैं स्ट्रॉन्ग करूँगा। और इसके अलावा जो एक एक्सरसाइज है उसका नाम है रिट्रैक्टर स्ट्रेंथनिंग, यानी कि यहाँ की वो मांसपेशियां जिनको स्ट्रॉन्ग करने से आपका पोस्चर सीधा रहेगा। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप किसी भी प्रकार का ये जो बैंड है इसको कहीं पे हुक कर दीजिए और फिर इसको पुल करिए। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको पकड़ता हूँ, मैंने इसको हुक कर दिया और देखिए जब मैं इसको पुल करता हूँ तो मैं इसको पीछे लेके जा रहा हूँ। तो ये रिट्रैक्टर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है। अब इसके बाद मूव करते हैं कि वो क्या प्रिकॉशंस हों साथ साथ में एक्सरसाइज के ताकि ये दोबारा आपको ना हो। तो प्रिकॉशंस वही हैं जो कि उसके कॉजेस थे। अगर आप कॉजेस को ध्यान से देखेंगे, अगर आप कॉजेस का परहेज करेंगे तो वही इसके प्रिकॉशंस रहेंगे और ये प्रॉब्लम आपको दोबारा कभी नहीं होगी। यहाँ पे आपको अपने पोस्चर का ध्यान रखना है। स्क्रीन टाइम जो आपके मोबाइल का, लैपटॉप का है उसको कम करिए, फ्रीक्वेंट गैप करिए उसके बीच में, बीच में स्ट्रेचेस और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करिए जब अपने ऑफिस में होते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑफिस के बीच में करने वाली एक्सरसाइज का एक अलग से वीडियो बना हुआ है, बेहतरीन वीडियो है जहाँ पे हमने करीबन 20 एक्सरसाइज बताई हैं और मोस्टली एक्सरसाइज तो वो वाली हैं जिसमें से आपको इतनी चेयर पे से भी नहीं उठना पड़ेगा। इसके बाद में आपको विटामिन डी लेवल को पीरियोडिकली हर 3 से 6 महीने में चेक करवाना चाहिए। अगर वो कम है तो किसी डॉक्टर की सलाह अनुसार उसको लीजिए। और ऑस्टियोपोरोसिस जिस भी चीज़ों से होता है, अगर आप धूप में नहीं जाते हैं, अगर आप कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर आप कुछ वेटेड एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो अगर आप कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे कि आपका ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ रहा है, आपने खाने का ध्यान नहीं रखते हैं, नेचुरल डाइट नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखिए जिससे कि आपका ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। तो इन सभी इलाज को करने से आप ड्वाजर्स हम्प और उसके आसपास के नेक के पेन को हमेशा के लिए हटा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये बहुत कॉमन एक पेन की कंप्लेंट और चिंता का कारण होता है, स्पेशली फीमेल्स में जो कि 25 से लेकर 45 साल की एज में होती हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो के थ्रू उनको अपने नेक के पेन में आराम मिलेगा और उनका जो हम्प का जो एक मोटा सा एक गत्तेदार यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाता है वो भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक।